अब कहोगे मुस्कुराता रहेगा, कहानी भी सुनाएगा। हाँ तो सुना रहा हूँ ना। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि कभी भी हम किसी बात पर भरोसा करते हैं तो उसे सामने वाले को यकीन दिलाने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और ऐसे में अगर बात जुड़ी हो भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड या ईश्वर से रिलेटेड तो मुश्किल है, असंभव कह देते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल से सामने वाला समझता है। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। ये जिन काकी की मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, इन्होंने कई बार अपने घर परिवार में अपने बच्चों से, अपने बेटे से, बिटिया से, सबसे कहा कि मेरी मदद मेरे कहना करते हैं, मेरे लड्डू गोपाल करते हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे मदद करने किसी की नहीं आते हैं। और आप जब इतनी भक्ति भाव रखते नहीं हो, जब मंदिर के पंडित जी को ऐसे दर्शन नहीं देते तो आपको कैसे दे सकते हैं? इनके घर के सदस्य जो हैं वो ये बात बोलते थे, जो काकी हैं। कहानी विस्तार से समझाऊंगा, मथुरा से है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अगर आप पहली बार आए हैं और आपको मैं कहानी सही से सुना पाया, अच्छे से समझा पाया, आपका समय सही व्यतीत करवा पाया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और पहली बार आए हो, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इससे मुझे मदद मिलती है, इससे मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि जो मेरी मेहनत है, जो हम मतलब वीडियो बनाते हैं, कहानी लाते हैं, आपको सुनाते हैं, ये हम सही काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ ठीक किया है। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी मथुरा से है। जो अम्मा जी हैं इनकी उम्र 82 साल है, 82। और जो इनके पतिदेव हैं इनकी 87 है। अच्छा, आवाज़ आपको ठीक आ रही है ना? क्योंकि मैं आज दूसरे माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वाले माइक में मेरे को हमेशा समस्या ही रहती है कि आवाज़ पता नहीं कैसी जा रही है। नहीं तो मेन माइक होता है, स्टूडियो होता है, तो फिर आप जानते ही हैं कि आवाज़ कैसी आती है। काकी मथुरा की रहने वाली हैं। 82 इनकी उम्र है, यानी 82 वर्ष। और इनके पतिदेव 87 साल के हैं। इनके 5 बेटे हैं, 3 बिटियां हैं। ठीक है, ये सब मैरिड हैं और सबकी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है। बहुत तो बहुत ऊंचे पद पर है, कुछ एक तो मंत्री भी हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी तरह का कोई घर में समस्या हो, किसी के भी घर परिवार से एकदम संतुष्ट है। समाज में नाम है और रुतबा है, बस सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक समस्या है। जो अम्मा बाबूजी हैं, ये देखिए, एक तो वृद्ध हैं और ख़ुद करते हैं घर के सारे काम। इनके घर पर कोई खाना बनाने के लिए, मदद करने के लिए नहीं है। इनके घर में साफ़ सफाई के लिए कोई नहीं है। पैसे से मजबूत हैं दोनों के, पेंशन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई, जो वृद्ध अवस्था में समस्याएं होती हैं, कोई हारी बीमारी है, कभी ज़रूरत है, कभी। और अम्मा जी के साथ एक बड़ी दिक्कत क्या है कि इन्हें सही से दिखता भी नहीं है, एकदम ब्लर विज़न है। और अब आंखों का उपचार इसके बाद होना संभव नहीं है। इनके 2 एक ट्रीटमेंट हो चुके हैं, ऑपरेशन। और फिर अब ये है कि अब इसके बाद इस उम्र में ये ऑपरेशन करना बनता नहीं है। जो इनके पतिदेव हैं वो स्वस्थ हैं। इनके बेटों ने, बिटियाओं ने कई बार कहा कि आप हमारे पास आकर रहो, इस घर को किराए पर उठा दो, बेच दो, पैसे आप अपने पास रख लो, लेकिन हमारे पास रहो। सब बच्चों ने खूब कहा, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम तकरीबन 12 दिन तुम लोगों के रहने आए थे और हमें बड़ी अजीब बात लगी कि हमारे लड्डू गोपाल जो हैं वो तुम्हारे यहाँ नहीं आते। मेरे घर में वो पूरे में इधर उधर घूमते हुए दिख जाते हैं, तुम्हारे घर नहीं आते, और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। देखो अम्मा, ये अच्छी बात है कि आपका श्रद्धा है लड्डू गोपाल के लिए, लेकिन ईश्वर ऐसे घर में नहीं आते हैं, घूमते फिरते नहीं दिखते हैं। अरे वो घूमता है गली में, मेरे कॉरिडोर में, हमारे इस कमरे से उस कमरे जाती हूँ तो मेरे को दिखता है। अच्छा अम्मा, एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों की शक्ति वैसे ही इतनी जा चुकी है, उसके बाद तुम्हें ईश्वर दिख रहे हैं? ऐसा कैसे? अब से नहीं दिख रहे, मुझे 20 साल से दिख रहे हैं। और मैं तुम्हारे घर नहीं रहना चाहती। तुम्हारा घर कितना भी अच्छा सही, कितना भी बड़ा सही, यहाँ लड्डू गोपाल नहीं तो ये बेकार है मेरे लिए, खंडर है। इन्हें बड़ी अजीब लगी ये बात। इन्होंने खूब कहा। जब नहीं मानी अम्मा जी तो उन्होंने भी कहा, ठीक है, जैसा आपका मन, आप वैसे रहो। कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो बस एक बार फ़ोन कर देना। और ये अभी की कहानी है, ठीक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और उन्होंने, बच्चों ने कहा कि कभी भी ज़रूरत हो तो आप बस एक आवाज़ देना, एक फ़ोन करना, हम सब हाजिर हो जाएंगे। ठीक है जी, सब कुछ बहुत बढ़िया। इनके घर में हर दिन 3 थाली लगती थी। एक होती थी बाबूजी की, एक अम्मा की और एक लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल की थाली भी छोटी सी है, बहुत छोटी सी, इतनी सी थाली है, उसमें थोड़ा थोड़ा रोटी और
सब्जी जो बनती है और गुड़ से भोग लगाते हैं। मिठाई रोज़ कहाँ कौन ला पाता है, गुड़ से उनका भोग लगता है। और ये सिलसिला तकरीबन 17 साल से चल रहा है। 3 थाली लगती है, घर में कोई आ जाए, गेस्ट आ जाए, कोई रिलेटिव आ जाए तो हाँ उसके लिए भी, लेकिन लड्डू गोपाल की थाली सबसे पहले लगती है। और लड्डू गोपाल ने इनका हाथ ऐसे थाम रखा है कि इनके घर में समस्या नहीं होती। ये जिस कॉलोनी में रहते हैं, इस कॉलोनी में एक बहुत बड़ी समस्या कि कभी किसी का स्कूटर का स्टेप नहीं चला गया, कभी किसी के गाड़ी का साइड का शीशा, वो समझ रहे ना, उस तरह की बेईमानी चल रही थी। इनके घर कभी किसी ने नज़र भी नहीं रखी। ये मानो कि इनके घर की रक्षा खुद लड्डू गोपाल करते हो, ऐसा इन्हें लगता है। भक्ति भाव है। एक बार इनकी कॉलोनी में भजन कीर्तन हो रहा था। अम्मा बाबूजी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसमें अपनी मदद करी। भाई वृद्ध हैं और मालदार हैं तो पैसों से मदद कर सकते हैं, वैसे इन्होंने मदद करी। सामने वालों को सबको अच्छा लगा। इनके घर जब प्रसाद लाए तो 2 डोंगे लाए थे, ठीक है। अम्मा ने कहा कि लड्डू का कहाँ है, मतलब जो मेरा लड्डू गोपाल है उसका प्रसाद कहाँ है। लड्डू गोपाल हम समझे नहीं, हम 3 लोग रहते हैं इस घर में। अम्मा बाबूजी हम सभी जानते हैं, पूरी कॉलोनी जानती है कि आप 2 ही लोग रहते हो। नहीं, मेरा बेटा भी मेरे साथ रहता है, सबसे छोटा वाला, उसका नाम लड्डू गोपाल है। आप भगवान लड्डू गोपाल के बारे में बोल रही हो? हाँ तुम्हारे लिए भगवान हो गए, मेरा तो सबसे छोटा वाला वो है, उसका प्रसाद कहाँ है? तो कहते हैं कि लड्डू गोपाल का तो प्रसाद नहीं है। तो उन्होंने कहा ये भी वापस ले जाओ, या वहाँ सामने ग्राउंड के ऊपर रख दो, भाई बंदर चिड़िया ये सब खा लेंगी, प्रसाद भी बेकार नहीं होगा। या गाय आएगी तो मैं गाय को दे दूंगी। आप ऐसे तो प्रसाद का अपमान कर रहे हो। अरे जब तुम लड्डू का नहीं लाए, मेरे बेटे का नहीं, तो मैं क्यों खाऊंगी? हम खाना भी उसके बिना नहीं खाते। अच्छा तो वो खाना खाने आते हैं? अरे सुनो 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 1 मिनट। अब इस मूर्ख प्रजाति, जिस बेवकूफ़ ने अभी भजन कीर्तन करवाया है, तेरे घर में खुशी आई थी, तूने उसे जाहिर करने के लिए ईश्वर का पाठ रखवाया, अब तू किस चीज़ की बहस कर रहा है? सामने वाले की श्रद्धा के बारे में मजाक बना रहा है। इन्होंने 10-15 लोगों को इकट्ठा करा और इनके बारे में बहुत मजाकिया बातें करी। अम्मा जी को गेट पे खड़े हुए लोग नहीं दिखते साफ, लेकिन इनके लड्डू गोपाल इन्हें घर में दिखते हैं। सब लोग हंसने लगे। ये वो लोग थे जो कि भगवान पर भरोसा करते हैं। यहाँ भजन कीर्तन में 3 घंटे तक बैठे थे, आनंद लिया था, अब किसी की भक्ति का मजाक बना रहे हैं। इन मूर्ख प्रजातियों से जितना हो सके दूर रहो। दिखावा नहीं होना चाहिए। आप में श्रद्धा नहीं तो नहीं, आप भगवान को नहीं मानते मत मानो। कौन जबरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं करता। लेकिन इन मूर्खों ने यहां अम्मा बाबूजी का बहुत मजाक बनाया। और इसी समय के बीच इनके 2 बेटे आते हैं। बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, दोनों एक ही गाड़ी में थे। उन्होंने देखा घर पर भीड़ लग रही है, इस तरह से हो रहा है। उनको देखकर आधे से लोग ज्यादा जो थे वो चले गए कि बात बढ़ सकती है। अम्मा बाबूजी से कहते हैं कि ये लोग गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। अरे आप अपना मजाक कब तक बनवाओगे? यहाँ से चलते क्यों नहीं हो? हमारे इतने आलीशान महल हैं, वहाँ चलकर तुम्हें नहीं रहना, लेकिन यहाँ सबके बीच में रहना है और अपना मजाक बनवाना है। कोई लड्डू गोपाल नहीं होते। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं होते तो आज के बाद तुझे भी मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। जिस घर में मेरे लड्डू गोपाल का सम्मान नहीं, उस घर में मैं ऐसे लोगों को नहीं आने दूंगी। मतभेद हुआ, मन में अजीब अजीब बातें आई, थोड़ा सा उल जलूल भी बोल दिया और यहाँ बात अलग हो गई कि अब हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना कहते के साथ ही न जाने कैसे क्या समय रहा, ये तो ईश्वर की मर्जी। अगले दिन जो पिताजी हैं वो नहीं रहे। सभी बेटे बिटिया आते हैं, घर में माहौल ही बदल गया। और अब यहाँ पर सभी ने बहुत जोर दिया कि अम्मा जी अब आपको हमारे साथ चलना चाहिए, आप अकेले यहाँ पर नहीं रह पाओगी, नहीं कर पाओगी। जब बाबूजी थे तब तो समझ आता था, सब कुछ ठीक था कि चलिए वो संभाल लेंगे, लेकिन अब आप कैसे करोगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं इस घर से तभी जाऊंगी जब जैसे ये गए हैं वैसे प्राण ही जाएंगे, मैं यहाँ से घर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि लड्डू को मैं नहीं छोड़कर जाऊंगी और वो तुम्हारे घर में आता ही नहीं है। मैं इतने दिन तुम्हारे घर रहकर आई थी, किसी के घर में भी मैंने उसे नहीं देखा, तो मैं नहीं आऊंगी। इन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब अम्मा जी नहीं मानी तो सबने कहा कि ठीक है, किसी और को यहाँ पर छोड़ देते हैं, कोई एक हमारी जानने वाली हैं दीदी, वो आपकी मदद कर दिया करेंगी। ठीक है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा जी ने इतना कहा, यह भी काफ़ी था। अब एक सुषमा नाम की दीदी यहाँ पर 24 घंटे के लिए है, मदद करेंगी खाने में, सफाई में। और ये एक गड़बड़ निकल गई कि ये भी लड्डू गोपाल की भक्त हैं। अब होता क्या है कि वो साफ सफाई कर रही थी सुषमा, और देखती हैं कि एक छोटी सी थाली रखी है रसोई में, तो कहती हैं अम्मा जी हमारे घर में कोई छोटा बालक भी है?
तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा लड्डू गोपाल सबसे छोटा बेटा। तो कहती हैं जय श्री लड्डू गोपाल जी, आप भी? मैं कहता अच्छा तू भी? हाँ, मैं भी उन्हें अपना लल्ला मानती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये थाली देखकर, छोटी सी। और ये काय की थाली है? उन्होंने कहा हमने खुद बनवाई है। मैं अगर वो धातु बताऊंगा तो आपको मजाक लगेगा कि उस धातु की थाली भी बनती है। लोगों पर पैसा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ताजमहल तो बहुत छोटी चीज है, ताजमहल जैसे लोग सोने के सिंहासन बनवा देते हैं। खैर, इनकी इस श्रद्धा के साथ ये यहाँ पर रह रही हैं, पूरे आनंद में हैं, सब कुछ अच्छा है। इनके घर वाले आते हैं, बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, चले जाते हैं। ये घर से बाहर भी जब जाती हैं, मंदिर वगैरह जा रही होती हैं सुषमा का हाथ पकड़कर, ठीक है। तो हाँ, यहाँ के लोग ये देखो ये जा रही हैं, लड्डू गोपाल की मम्मी हैं ये, अम्मा जी कैसे हैं तुम्हारे लड्डू गोपाल? और वो इन सब बातों का हंस के जवाब देती हैं, बहुत अच्छे, बहुत मज़े में। और उसे तो कभी दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि जिसको दिक्कत होती है वो उसके पास आकर मदद ही मांगता है। मेरे लड्डू गोपाल को कभी दिक्कत नहीं होती। अच्छा ऐसी बात है, तो कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे, आ जाएंगे। हाँ, आप में भक्ति भाव होना चाहिए, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मेरा लड्डू गोपाल कभी भी किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं हटता, बहुत भोला है वो। अब यहाँ के सभी लोग जो है ना, इनको लड्डू गोपाल की मम्मी के नाम से जानने लग गए हैं, ठीक है। और ये प्राउड वाली बात है, मजाक नहीं है। एक रात की बात है जिसके बाद इनके पूरे खानदान में और इस पूरी सोसाइटी में हर किसी को ये मानना पड़ गया कि हाँ, ईश्वर इनके साथ रहते हैं, चमत्कार करते हैं। होता क्या है कि इनके घर कुछ लोग आए प्रसाद लेकर। कैसे क्या हुआ जरा ध्यान से सुनिएगा। और उन्हें इनके बारे में काफी कुछ पता था। वो 3 प्रसाद के डोंगे लाए कि हमारे घर की तरफ एक पाठ हुआ था, तो हम सभी के घर ये प्रसाद पहुंचा रहे हैं। ये रात तकरीबन 9, सवा 9 के आसपास का समय था। अम्मा जी और सुषमा दोनों ने प्रसाद लिया और खुश हैं, क्योंकि ये 3 डोने लाए थे। तीसरे डोने में लड्डू गोपाल के लिए इन्होंने प्रसाद दिया था। अम्मा जी बहुत खुश हैं। इन दोनों ने, सुषमा ने और अम्मा जी ने खाना खाया। खाने के बाद प्रसाद खाया और सुबह उठती हैं तकरीबन 1 बजे। उसमें कुछ मिला हुआ था। बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, बहुत सारी भीड़ लग रही थी। कौन है ये, कौन है? तो अम्मा और सुषमा ये अंदर वाले कमरे में ही सोती थी। जब ये उठकर बाहर आ रही थी तो इनका जो बाहर वाला कमरा है, ड्राइंग रूम, इसमें एक पोटली बंधी रखी थी। ध्यान से सुन लेना अब यहां से कहानी। उस पोटली में इनके घर का कीमती सामान थे, कुछ कैश था, इनके पास पुराने जमाने की कुछ ज्वेलरी थी, ठीक है, भारी भारी कंगन थे। वो एक पोटली में बंधा हुआ था, जैसे कोई ले जाने वाला है सामान। इन्हें देखकर बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है। तभी इनके बेटे बिटिया जो हैं, उनकी गाड़ियां आनी रुकने शुरू हो गई। किसी ने फोन कर दिया था कि आपके घर पर ऐसे ऐसे हुआ है। अम्मा जी और वो सुषमा बाहर आती हैं, तो जो इनके मेन दरवाजे के बाद जो एक बहुत बड़ा गार्डन है, उसके बाद मेन गेट आता है, तो उसमें 3 लड़के आपस में बंधे हुए बैठे हैं। समझे? अब ये पूछती हैं कि लल्ला कौन है? हमें जाने दो अम्मा जी, गलती हो गई, हमें जाने दो अम्मा जी, गलती हो गई। अरे है कौन तू, और यहाँ क्या कर रहा है हमारे घर में? अरे हमें जाने दो। तभी इनके बेटे बिटिया सब आए, गेट खोला गया और सभी लोग अंदर आ गए। इनका बहुत बड़ा घर है, आलीशान घर है। गार्डन में देखते हैं कि 3 जने मतलब कमर से कमर लगाए ऐसे बैठे हैं और ऐसे बंधे हुए हैं। और बंधे का ऐसे हुए हैं, ये कोई बहुत मोटी रस्सी नहीं है, ठीक है, ये जो केले का पत्ता होता है ना, उसकी छाल से बंधे हुए हैं। छाल इतनी मजबूत होती है कि आप उसे ऐसे मार दोगे तो कट जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन ये तीनों हट्टे कट्टे उस छाल को हटा नहीं पाए। मथुरा की बात है ये, शायद आपको पता हो कि मैं किन अम्मा जी के बारे में बात कर रहा हूं। अम्मा जी ने कहा कि अरे खड़े हो जाओ पहले तो। तभी इनके बेटे बिटिया सब आ गए कि क्या हुआ, क्या है। तो इन तीनों ने बताया कि हमने इनको, अम्मा जी को प्रसाद में कुछ दिया था, जिसकी वजह से इनकी आंख लग गई थी, नींद आ गई थी, और हम इनके घर 2:30 बजे रात को आए थे और ये सब सामान हमने ही
ले जाने के लिए तय कर लिया था, उठा लिया था, पकड़ लिया था। एक छोटा सा बालक आया और फिर हम जब आँख खुली है तो हम यहाँ आए। छोटा सा बालक आया था अम्मा जी के घर में। हाँ, उसे हमने बस देखा था एक झलक, वो घुटने चल के आ रहा था, लेकिन जब वो हमने देखा तो वो अपने पैरों पर जब खड़ा हो रहा था तो उसने दीवार इस तरह से पकड़ी थी, बस हमें इतना ध्यान है, और मतलब दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो रहा था। और उसके बाद जब हमारी आँख खुली है 3-4 घंटे बाद, तो हम यहाँ बंधे हुए हैं, हमें खोल दो, हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ज़रूरत थी। और उन्होंने कहा सारी बातें ठीक है, आपको जाने भी देंगे, हम आपको मतलब थाने वगैरह नहीं पहुंचा रहे, बस ये बताओ कि जो बोल रहे हो ये झूठ क्यों बोल रहे हो। उन्होंने कहा झूठ कुछ नहीं बोल रहे, हमने छोटा सा बच्चा देखा और हम झूठ क्यों बोलेंगे, अरे इस घर में कोई छोटा बच्चा रहता ही नहीं है। अब मैंने कहा लल्ला देखो, तीनों को मैं यहाँ बैठा के आराम से खाना भी खिलाऊंगी। लल्ला था कैसा देखने में, वो बहुत सुंदर है। हाँ तो और बताओ कुछ उस बारे में। उसने नीले कलर का कुछ कपड़े पहन रखे हैं, आप देख कर आओ ना, अभी भी वही होगा। अम्मा जी जो हैं सभी लोगों को और अपने बेटे बिटिया को देख के कह रही हैं, पता है ये किसको कह रहा है, इनने किसको देखा है। अम्मा जी लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, ये तीनों जने हैं, तीनों ने देखा है। तो एक बोला कि अगर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब जो बंधे हुए थे, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उसके हाथ ना किसी चीज में मिठाई में हो रहे थे, उसने दीवार छुई है तो वहां निशान होगा, देख के आओ। ये दीवार पर देखने आए, छोटे छोटे उंगलियों के वहां निशान थे। और अब जब गौर किया गया तो पूरी दीवार पर जैसे कि एक कोई नन्ना मुन्ना सा चलना शुरू कर रहा हो और दीवार का सहारा लेकर चल रहा हो, तो उसकी उंगलियों के निशान। अम्मा जी और सुषमा के निशान है नहीं, ये घर में कोई छोटा बच्चा है नहीं। तो ये सब कैसे हो रहा है। अम्मा जी ने इन तीनों को कुछ नहीं करा, इन्हें आराम से बिठाकर नाश्ता पानी करवाया, खाना वाना खिलवाया, और ये आज तीनों एक अच्छी जॉब पर हैं। और कहते हैं कि अगर हमें उस वक्त अम्मा ने सुधरने का मौका नहीं दिया होता तो ज़िंदगी खराब हो गई होती। यहाँ इस सोसाइटी में कुछ पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि सुधरने का मौका ज़रूर देना चाहिए, गलती थी, इन्होंने मानी, सज़ा भी मिली और भगवान ने दी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पुलिस में है तो वो भगवान को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते, मेरे बहुत सारे इंस्पेक्टर दोस्त हैं, सब मानते हैं। आपका मन जुड़ना चाहिए, आप कौन से ओहदे पे हो कोई फर्क पड़ता नहीं। जो अम्मा जी हैं ये कहते कहते थक गई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं करा। जब ये लोग घर पर अंदर आए थे ना, इन्होंने पोटली बंदी देखी तो उसमें इतना कैश था, इतना सामान था कि इन तीनों की जिंदगी बन जाती। लेकिन वो पोटली ले जाने नहीं दी इस छोटे से लड्डू गोपाल ने। तो बोलो राधे राधे। आज इनका घर जो है मंदिर में तब्दील हो चुका है। अम्मा जी 2020 में सबका साथ छोड़ चुकी हैं और वो कहकर लिख कर गई थी कि अगर हो पाए तो यहाँ एक मंदिर बनवा देना। और हाँ, वहाँ पर अब एक लड्डू गोपाल का प्यारा सा मंदिर है आज भी। जो सुषमा है वो कहती हैं कि मेरी किस्मत खुल गई कि मैं एक ऐसी माँ की सेवा कर पाई जिन्हें साक्षात लड्डू गोपाल दिखते थे। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री लड्डू गोपाल जी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कहानी कहानी मानो, भक्ति भाव दिल से होता है, कहने से नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।